मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनआम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। 22 अप्रैल को पहलगाम हमला होता है और उसके बाद आतंक और आतंक को पनाह देने वाले देश के खिलाफ भारतीय सेना कड़ी कार्रवाई करती है और नाम दिया जाता है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर यानी भारतीय सेना की शौर्य और वीरता का परचम, जो ना सिर्फ भारत में लहराए लेकिन देश दुनिया को एक संदेश गया कि भारत अगर आप मजबूर करेंगे तो भारत कभी चुप नहीं बैठेगा। और भारत की सेना जो अपने आप को कहीं ना कहीं दबोच कर, अपने आप को समेट कर बैठी हुई थी, उसने जमकर बदला लिया और आतंकी ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर एक शानदार हमारी सेना का परचम, लेकिन उसके बाद जो सियासत शुरू हुई, सत्ताधारी दल और विपक्षी दलों ने ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरह से सियासत शुरू की, उसके बाद कई तरह के सवाल उठे हैं। और खासकर गुजरात में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो हो रहा है, जहां ऑपरेशन सिंदूर को समूचे रूप से भुनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि पुलवामा के नाम पर वोट मांगने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या फिर एक बार ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने की कोशिश में लग गई है? आज इसी पर सवाल जवाब होंगे। मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। महेश पुरोहित जी जुड़े हैं। महेश जी, स्वागत है चर्चा में। जी धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी की ओर से मुकेश विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी, आपका भी स्वागत है। नमस्ते। और पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में प्रद्युमन सिंह सरवैया जी जुड़े हैं। सर, स्वागत है चर्चा में। प्लीज 2-2 मिनट अपनी प्रतिक्रिया दीजिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश का जो माहौल है और ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उस पर आप लोगों के क्या विचार हैं? सबसे पहले 2-2 मिनट आप सबकी प्रतिक्रिया जान लेती हूँ और उसके बाद इस चर्चा और सवाल जवाब के दौर को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी है और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है। जिस तरह से सेना को फ्री हैंड दिया गया, उस वक्त जो डिसीजन लिए गए उस पर, लेकिन उसके बाद जो कार्यवाही हो रही है वो सवालों के घेरे में जरूर है। महेश जी, क्या कहेंगे इस पर? जो सवाल उठ रहे हैं उसके क्या जवाब है? जी बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर एक न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई देश या फिर कोई ग्रुप भारत की अस्मिता पर हमला करेगा, तो उसको ऐसा ही मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इस लड़ाई में हमारी सेना ने जो पराक्रम और शौर्य दिखाया है, हमारी जो वर्तमान सरकार ने जो प्रचंड नेतृत्व दिखाया है और हमारे देश के 140 नागरिक ने जो एकता का एक अनुपम उदाहरण प्रस्थापित किया है, यह एक बहुत ही हमारे लिए गर्व का विषय है और इस विषय में पूरा देश एक साथ खड़ा है और इसी की वजह से हमारी सेना का मनोबल भी बहुत हाई है और सभी जगह पे सेना का शौर्य और वर्तमान सरकार का नेतृत्व का प्रशंसा हो रही है। जी ठीक है। चलिए मुकेश जी, आप बताइए, आप इसे कैसे देखते हैं? ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से देश में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, क्या ख्याल रखते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह देश की 22 लोगों की मृत्यु हुई, आतंकवादी हमले में हुई और ज्ञाति जाति को पूछकर गोली मारा, और जो महिला ने बोला था कि मुझे पूछ के बताया कि आप कौन सी जाति के हो, तो ये एक शर्मनाक घटना है और ऐसी घटना है कि जिसके बारे में 140 करोड़ देश के लोग, किसी का भी लहू ऐसा नहीं होगा जो खौल नहीं उठेगा। इसलिए जिस तरह देश के अंदर 1971 से आज तक जो भी प्रधानमंत्री रहे, वो जब जब मुसीबत आई या पाकिस्तान के सामने लड़ना मुनासिब माना, तब से कोई भी विरोध पक्ष हो वो सबने साथ दिया। और इस बार विरोध पक्ष ने पहले से कह दिया कि भाई प्रधानमंत्री भी या राष्ट्रपति भी देश के हित में
जो भी निर्णय लेंगे हम साथ हैं। हम्म और इस तरह जो स्ट्राइक किया अपनी सेना ने, ये समझने वाली बात है, ये जी। अपनी जो सेना है, तीनों दल जो है, वो लोगों ने जो भी, देखिए कुर्सी में बैठा हुआ आदमी कोई भी हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी, कोई भी वो पार्टी का हो सकता है, लेकिन जिस वक्त हमला होता है उसके बाद जो निर्णय लेना होता है, वो निर्णय लेने में पॉलिटिकल पार्टी के कोई भी पदाधिकारी निर्णय लेते हैं, लेकिन करना किसको है? अपनी सेना को। तो जी। श्रेय किसको जाता है? भारत देश की सेना को। हाँ, भारत देश की सेना को छूटा दौर दिया था कि आप कुछ भी करो, लेकिन जो हमारी भारत देश की महिलाओं का सिंदूर जिसने मिटाया है उसको मिटा दो, और उसमें हम कामयाब हुए। और वो बहुत ही एक सुकून लेने वाली बात है। वैसे जो सिंदूर मिटा है वो तो वापस मुल्क में नहीं भर सकता है, लेकिन एक सुकून जिसे बोलते हैं कि जो पाकिस्तान, जो गुजराती में एक कहावत है कि कुत्ते की पूंछ को जमीन में कितनी बार लगा दो लेकिन वो सीधी नहीं टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी। तो इस तरह जिस तरह पाकिस्तान ने स्ट्राइक द्वारा हमले किए, आतंकवादियों का खात्मा किया, सब कुछ सही रहा, लेकिन आज सवाल क्या है कि जो सीज फायर हुआ ना, वो सीज फायर एक पता नहीं अपने आप में भारत देश के कई लोगों को अच्छा नहीं लगता। वो ट्रंप के कहने से हुआ, मोदी साहब ने डिसीजन लिया, किसके कहने से लिया, और सभी आप और मैं नहीं जानते, लेकिन जो मन में एक बात है कि जो एक बार सफलता मिली थी तो पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी था। ये काफी नहीं है। जी, जी। जी, मुकेश जी, मुझे लग रहा है कि सीज़ फायर का जो निर्णय था हम सबको पसंद नहीं आया, लेकिन कोई वजह से और कुछ सोच समझकर ये निर्णय ज़रूर लिया होगा। लेकिन उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जो कहा गया है कि अभी आधा है, उसे आगे कंटिन्यू किया जाएगा और उसके बाद भी जो श्रेय लेने की कोशिश हो रही है। सरवैया जी बताइए, खुद बार-बार कहा गया है, सेना की ओर से कहा गया है, सरकार की ओर से कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, आगे भी इस तरीके की स्ट्राइक्स होते रहेंगे, लेकिन उससे पहले ही हमने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। ये किस बात का जश्न है? आज बड़ोदरा में सबसे पहला रोड शो गुजरात में वडोदरा में हुआ और वहां पर प्रद्युमन सिंह जी, आप सच नहीं मानेंगे, वहां पर एक सिंदूर का बड़ा कटोरा रखा हुआ था, एक पूरा पॉट, और बाजू में 2 मिरर लगे हुए थे और महिलाएं वहां आकर सिंदूर लगा रही थी। मुझे लग रहा है कि वो जो 26 महिलाओं ने अपना सिंदूर खोया है, उनके लिए ये तस्वीर कितनी भयावह होगी कि वो अपनी जिंदगी में, अपनी मांग में कभी सिंदूर नहीं भर पाने वाली है। ये कैसा जश्न है? सिंदूर जो है वो एक सम्मान है, वो कोई उत्सव का या प्रदर्शन का चीज नहीं है। और जो दिखा है ऑपरेशन सिंदूर, चलो अच्छी बात है, नाम अच्छा है, और जहां जब जरूरत पड़ी तो उस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया। वो अपने धर्मों में भी उसका एक अलग ही महत्व है जी। मगर हम जो देख रहे हैं अभी, जो सेलिब्रेशन हो रहा है, चलो तिरंगा यात्रा का सेलिब्रेशन हो रहा है, वो अच्छी बात है, देश की राष्ट्र भावना या राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी है, अच्छी बात है, और वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये रखा गया है जो है तिरंगा यात्रा। मगर अपने नागरिक ये समझ नहीं पा रहे, आखिर ये सेलिब्रेशन करने का समय आया है, सेलिब्रेशन करने की चीज है, अभी ये उत्सव मनाने की है कि नहीं है? क्योंकि जो युद्ध की बात है, तो ये युद्ध था या एयर स्ट्राइक थी, सिर्फ अगर एयर स्ट्राइक ही है तो इसका कोई सेलिब्रेशन का तो बात नहीं होता है। और हम यहाँ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, अपने दुश्मन देश अपने हिसाब से सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उनके आर्मी के जीत गए ऐसा लग रहा है, दोनों ही देश जीत गए, वहां अलग ही सेलिब्रेशन चल रहा है। हाँ, उनके आर्मी के चीफ को मार्शल बोलते हैं, उसका बड़ा अवार्ड मिला है, ये प्रमोशन कर दिया। हाँ, प्रमोशन मिला है, बड़ा अवार्ड मिला है, फील्ड मार्शल का अवार्ड मिला है। तो फिर ये सेलिब्रेशन हम किसकी कर रहे हैं? उसको वहां तो प्रमोशन मिला है। और दूसरी बात, हम आर्मी का शौर्य बढ़ा रहे, सम्मान बढ़ा रहे, चलो अच्छी बात है। मगर दूसरी तरफ सरकार के ही मिनिस्टर जो है
वो आर्मी के जवानों का, समझो कर्नल कुरैशी का अपमान कर रहे हैं। आर्मी जो है मोदी की नतमस्तक है मोदी के सामने। ऐसा आर्मी के सामने अपमान जैसे बारी बारी जो शब्द बोल रहे हैं, और नामदार कोर्ट भी उसमें डिसीजन देता है, इसके ऊपर एफआईआर की जाए, एक्शन लिया जाए, तो उसके ऊपर तो कुछ नहीं हो रहा है। तो ये कहाँ का सेलिब्रेशन? ये उत्सव का नशा हम पिला रहे देश को, लोगों को उत्सव का नशा पिला रहे। ये नारी, समझो आपने अभी बोला कि नारी कितनी महिलाएं जो सिंदूर वहां लगा रही थी, ये तो अपने उसके घर का मामला है। उसको ये बीच रोड में ये सब प्रोसीजर, ये धार्मिक है, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए ये नशा ऐसा उत्सव का देना ठीक नहीं है। और ये अगर आपने एयर स्ट्राइक की थी या युद्ध किया था, या फिर बोलते हैं रणनीति, तो रणनीति के हिसाब से अगर बंद किया तो फिर उसको 15-15 दिन तक ऐसे युद्ध के जैसा माहौल क्यों किया? और बहुत से ऐसे ऑर्डर किए गए पब्लिक के बीच भी, तो ये सिर्फ 2 दिन ही करना था, तो ऐसे भी कर सकते थे। इतना तो अपना दुश्मन इतना बड़ा तो है नहीं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये आखिर क्या सरकार इसको भी उत्सव में ले रही है, क्यों ले रही है? बाकी तो इसकी इतिहास देखे तो बहुत ही अलग है। हमने जब भी देखा अहिंसा की बात की या ये युद्ध विराम किया, उसमें तो हमने धोखा ही खाया है। पूरा इतिहास देखे तो अखंड भारत से लेके ये राजा, ये अपना मुगलों के सामने, फिर अपना गांधी जी यहाँ ताशकंद, ये करार, बहुत से बातें वो अभी हम दूसरे सेशन में बात करते हैं। जी बिल्कुल जी। तो महेश जी के पास वापस चलती हूँ। महेश जी, ये प्रद्युमन सिंह जी सवाल उठा रहे हैं कि सेलिब्रेशन किस बात का? हमने युद्ध तो नहीं किया था, क्योंकि युद्ध को हमने डिक्लेयर ही नहीं किया था। हमने कुछ एयर स्ट्राइक किए, कुछ हमले किए, और लगातार 1-2-3 दिन उन पर काफी हमने एयर स्ट्राइक की, और उनके जो ठिकाने हमें तबाह करने थे किए, एक संदेश हमने दिया। उसके बाद सीज फायर शायद युद्ध का होता है, लेकिन युद्ध था नहीं, फिर भी सीज फायर हुआ। और सीज फायर होने के बाद अब जब ये है कि आगे भी, क्योंकि इस तरीके के सीज फायर हम बहुत बार कर चुके हैं, इस बार के एयर स्ट्राइक बहुत बार कर चुके हैं हमने, उनके घर में घुसकर भी बहुत बार उन्हें सबक सिखाया है, लेकिन इस बार भी अगर उतने में ही छोड़ दिया जाएगा तो ये जो जश्न है वो आने वाले वक्त में फिर आतंकी हमले में तब्दील हो जाएगा। ये जश्न किस बात का मनाया जा रहा है महेश जी? जश्न बिल्कुल हमारी सेना के शौर्य का मनाया जा रहा है। उसमें हमने 100 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर अंदर जाके बहावलपुर में जाके आतंकवाद के अड्डे को उड़ाया, उसका मनाया जा रहा है। जश्न इस बात का मनाया जा रहा है कि जो अजहर मसूद हमारे भारतीय अस्मिता को बार बार चोट पहुंचा रहा था, आज उसके परिवार के 10 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है और वो खुद रो रहा है अपनी मौत के लिए, उसके लिए मनाया जा रहा है। जश्न इसलिए मनाया जा रहा है कि हमने एक साथ 9 जगह पर बारी बारी हमला किया और 9 जगह पर हमने पूरे ठिकाने को तबाह कर दिया, और उसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, इसलिए जश्न मनाया जा रहा है। जश्न इसलिए मनाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी करतूतें जारी रखी, आतंकवाद के साथ खड़ा रहा और हम पे फिर से हमला किया, और उसके जवाब में हमने उसके कई सारे विमान गिरा दिए, उसके लिए जश्न मनाया जा रहा है। जश्न इसलिए मनाया जा रहा है कि हमने इंटरनेशनल फोरम पर बता दिया कि अगर हमारी अस्मिता पर कोई चोट करेगा और धर्म पूछकर आतंकी हमला करेगा तो हम 100 किलोमीटर अंदर जाएंगे, ना कि हम एलओसी में जाएंगे, ना कि हम पीओके में जाएंगे, हम इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके 100 किलोमीटर अंदर जाके तुमको ठोकेंगे। इसलिए जश्न मनाया जा रहा है। जश्न इसलिए मनाया जा रहा है कि उनका बहुत बड़ा आतंकवादी हेडक्वार्टर है, और उनका सेना का भी हेडक्वार्टर है रावलपिंडी, और रावलपिंडी के उनके हेडक्वार्टर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर उनके इंटरनेशनल मैदान में हम ड्रोन छोड़ रहे हैं, इसलिए जश्न मनाया जा रहा है। जश्न इसलिए मनाया जा रहा है कि उन लोगों की ओर से 700 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागे गए, उसमें से एक भी ड्रोन और मिसाइल हमारे भारत की भूमि पर ना गिरने दी, और S-400 जैसी हमने तकनीक इजाद की, इसलिए जश्न मनाया जा रहा है। जश्न इसलिए मनाया जा रहा है कि हम लोगों ने उनके अलग अलग 23 से ज्यादा हमले किए, उनमें से उन्होंने एक भी हमला को रोक नहीं पाए, उनकी डिफेंस सिस्टम को हमने बाईपास कर लिया। जश्न इसलिए मनाया जा रहा है। ऐसी अनगिनत लिस्ट है कि जश्न हम क्यों मनाए जा रहे हैं।
जी, बिल्कुल। महेश जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और भारतीय सेना की शूरवीरता को पूरा देश सलाम कर रहा है, यहाँ तक कि विश्व भर में डंका बज गया है। लेकिन सेना के उन जवानों की बजाय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेना में सज्ज कपड़े पहनकर फोटो क्यों लग रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर रेल टिकटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें क्यों लग रही है? प्रधानमंत्री मोदी सेना की शूरवीरता का श्रेय क्यों लेना चाहते हैं? हर जगह प्रधानमंत्री उन्हें आगे कर सकते थे, बहुत बड़ा जिगरा है प्रधानमंत्री जी का और हर जगह उनका बहुत नाम है। विश्व गुरु कुछ और ऊंचे हो जाते अगर हम सेना को आगे प्रमोट करते। ऐसा नहीं लगता है सर आपको? आप मुझे एक सवाल के जवाब दीजिए, 1971 का जो युद्ध है उसके क्रेडिट आप किसको दे रहे हैं? सैम मानेक शाह को दे रहे हैं या फिर इंदिरा गांधी को दे रहे हैं? आप किसको दे रहे हैं? कांग्रेस इसके क्रेडिट किसको दे रही है? अगर कांग्रेस उसके राजनीतिक क्रेडिट इंदिरा गांधी को दे रही तो ये राजनीतिक तौर पर या फिर सामाजिक तौर पर या फिर देश की एक जो व्यवस्था है उसके तौर पर ये क्रेडिट मोदी जी को क्यों ना मिलनी चाहिए? कांग्रेस पर क्यों आती है? आप लोगों के पास बहुत बड़ी उपलब्धि दिलाने के लिए कांग्रेस को बीच में लाने की जरूरत ही नहीं है। आपका कार्यकाल इतना शानदार है, आपके कारनामे इतने शानदार है, अलग अलग आतंकी। नहीं, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बोल रहे हैं कि मोदी जी को क्रेडिट क्यों दे रही है? क्यों ना दी जाए क्रेडिट? क्योंकि 2000 से 14 से पहले हमारे यहाँ मुंबई में हमला हुआ, इतना बड़ा हमला हुआ जो इससे बड़ा अब तक हमला नहीं हुआ, उसमें सैकड़ों लोग मारे गए और उस टाइम पे हमारी एयरफोर्स तैयार थी। मनमोहन जी को बोला कि हम तैयार है स्ट्राइक के लिए, फिर भी हमने स्ट्राइक क्यों नहीं की पता है आपको? ओबामा ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा ने अपने एक पुस्तक में उसको लिखा है और कहा है कि मनमोहन जी ने वो एयर स्ट्राइक इसलिए नहीं की क्योंकि देश में विशेष वर्ग के लोग नाराज हो जाएंगे और जो हिंदूवादी लोग हैं उसका फायदा उठाएंगे। ये थे रीजन हमारे। अब सोचो, ये एक नेतृत्व के परिवर्तन, सेना वही है, सेना पहले भी वही है और अभी भी वही है, सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन के कारण जमाना हो गया। जब वो सत्ता में वापस आएंगे तब शायद फिर उनकी बात करनी पड़ेगी। लेकिन मैं बताऊं क्रेडिट मोदी जी को क्यों मिलनी चाहिए, इसका एग्जाम्पल है। अगर हम इसको पुराने किसी कार्यकाल से नहीं कंपेयर करेंगे तो हम उसको कैसे जान पाएंगे कि ये क्रेडिट लेनी चाहिए उनको? क्यों ना क्रेडिट मिलनी चाहिए? अगर हमला हुआ उसके लिए आप मोदी जी को गाली दे रहे हो कि आपकी कोई इंटेलिजेंस चूक के कारण ये हमला हुआ, तो तब मोदी जी को गाली देनी है आपको, तो फिर उसका जो बदला लिया जाएगा उसकी राजनीतिक क्रेडिट, मैं बोल रहा हूँ, शौर्य और शूरवीरता के लिए हमेशा भारतीय सेना को सलाम है ही, उसकी राजनीतिक क्रेडिट मोदी जी को मिलेगी कि मिलेगी। और जो आप कटआउट की बात कर रहे हैं, वो 10 फुट का शायद था, वो 100 फुट का होना चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए, 100 फुट के होर्डिंग लगने चाहिए। मुकेश जी क्या कहना चाहेंगे? आज पूरे गुजरात में खूब जश्न मनाया जा रहा है, लोगों को एकत्रित किया जा रहा है, सब लोग एक हो रहे हैं, एक मंच पर आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आने वाले वक्त में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट भी मांगे जाएंगे? क्योंकि अभी तो ऑपरेशन सिंदूर की वाहवाही हो ही रही है और सेना के हाथ बांध दिए गए थे, इतने सारे हमले होने दिए गए, बार-बार हमले होते ही रहे हैं। हमने ये ऑपरेशन सिंदूर अपनी मर्जी से नहीं किया है, ये हमारी मजबूरी बन गया था कि हमें करना पड़ा और उसके बाद अगर हम उसका श्रेय लेना चाहें तो शायद सवाल उठेंगे। मुकेश जी कुछ कहना चाहेंगे इस पर? उन्होंने कहा, बहुत सारी फहरिश गिनाई कि ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को जाना चाहिए। देखिए तो सिंदूर का श्रेय लेने की बात है ना, आज ये मेरी 10 या 12वीं डिबेट है, उसमें मैंने बोला है कि ये ऑपरेशन सिंदूर हो या कोई भी सेना की कार्यवाही हो, उसका श्रेय कोई पॉलिटिकल पार्टी को नहीं लेना चाहिए। और जहां तक उन्होंने बात करी कि कांग्रेस की बात है, तो उन्होंने यही किया था। उन्होंने जो सवाल उठाया वो बिल्कुल ऐसा नहीं कि हम खारिज कर सकते हैं, इंदिरा गांधी जी ने भी यही किया है। अरे मैं वही बात बोल रहा हूँ, जरा सुनिए। मैं ये बताना चाह रहा था, 1971 की जो बात कर रहे हैं, इंदिरा जी को श्रेय दे रहे हैं, मेरे भाई इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करके 2 टुकड़े कर दिए थे। आज ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आतंकवाद का जो खात्मा किया वो सेना ने किया है। आज ये आधुनिक युग है, 71 जो था और ये 2025 है,
आप समझ सकते हैं कौन से साधन संपन्न आज इंडिया है, भारत उस वक्त क्या था। जी। और दूसरी बात ये जो श्रेय लेने की बात है ना, वो मेरे आपके या पैनलिस्ट से मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, लेकिन खुद प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकलनी चाहिए कि ये मेरे देश के जवानों की शूरवीरता है, सार्वभौमत्व पर जिसने वार किया उसको मिटाया है, सिंदूर जिसने मिटाया वो मिटाने वाले को मिटाया है, इसका श्रेय मेरे देश के जवान को जाता है, मेरे देश की सेना को जाता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं जाता। ये बात प्रधानमंत्री ने की होती तो मैं समझता हूँ जो आज एडवर्टाइजमेंट और श्रेय मिल रहा है उससे 3 गुना ज्यादा मिलता है। और उन्होंने जिस तरह जवान के कपड़े पहनकर जिस तरह लगाया है पोस्टर, मैं समझता हूँ ट्रंप के कहने से तो आपने सीज फायर करवा दिया, तो ट्रंप का भी साथ में फोटो लगाना चाहिए था ना कि भाई सीज फायर क्यों हो गया। और एक बात तो उठ के सामने आती है कि जो 5 आतंकवादी थे जिन्होंने हमारी महिला, हमारी बहन, हमारी बेटी का सिंदूर मिटा दिया, वो 5 लोग अपने इंडिया में थे, अपने इंडिया के कश्मीर में थे, और समझ लो कि वो टूरिस्ट थे, उस पर हमला हुआ, लेकिन वो 5 में से कोई एक को भी ठार अभी तक नहीं लगाया। वहां कहीं ना कहीं अपने ऐसा मानेंगे कि नरेंद्र भाई मोदी की ये खामी है ना, इसमें प्रधानमंत्री नहीं है। अपने ये जरूर कहते हैं कि अपनी आईबी एजेंसी जो है उन्हीं कहीं ना कहीं उनकी खामी है, ऐसा बोलते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि चुनाव में कोई भी अगर काम किया हो, जैसे एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई हो, तो उनका श्रेय किस तरह लेना, वो मैं आपको बताऊं कि स्पेशल बजट पास करके अपने प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को बोला था दूसरे ही दिन आके 7 करोड़ रुपए के खर्चे से कि मैं राखी की भेंट देने आया हूँ। आज तक तो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वो श्रेय लेने की बात है तो हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं सलाम करता हूँ, उसमें सबसे आगे। वो श्रेय लेने में देखो, रही बात पैसे की, तो आज कितने 2 लाख करोड़ रुपया जीएसटी आता है, क्या पैसे की तो कोई चिंता ही नहीं है भारत की। जी, क्या जी। ये जो रोड शो, ये जो पैसा जा रहा है, तो उसकी कोई चिंता ही नहीं है। हाँ, अगर ये कांग्रेस ने किया होता तो उंगली उठाते। उन्होंने ये नहीं कहा अपने प्रवचन में कि जो दाहोद में हम विकास करने जा रहे हैं उसी दाहोद में रोड नहीं बनते हैं, रोड के रुपए खा लिए जाते हैं, उसके बिल बार ले लिए जाते हैं और चुका भी लिया जाता है। ऐसा एक शब्द उनका आया। मैं समझता हूँ न्यूट्रल आदमी, मेरी बात सुनिए कि न्यूट्रल आदमी किसको बोलते हैं कि जो हुआ वो सभी का वहां पर जायजा हो, लेकिन ये ऐसी बात है और ओनली और ओनली उनको जिस जो स्ट्राइक की उसका श्रेय लेने की बात है। वो रोड शो करने की क्या जरूरत थी, मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। ये रोड शो करके क्या साबित करना चाहते हैं? अभी बारिश का मौसम है, देखो जो रोड शो जहाँ पे है तब जो पैसा खर्चा किया है वो भी शायद प्रॉब्लम होगा, तो ये रोड शो करके साबित क्या करना चाहते हैं वो मुझे जवाब चाहिए। कल अहमदाबाद में काफी सारा नुकसान हुआ है, रोड शो के लिए की गई तैयारियां धुल गई थी और उसे रातों रात फिर से कर दिया गया होगा, और ये जो खर्च है वो तो जरूर आम आदमी पर आ ही सकता है। महेश जी आपको जोड़ना चाह रहे थे, बताइए, फिर मैं सरवैया जी के पास चलती हूँ। नहीं, पंचाल जी कह रहे थे कि भाई पैसा तो बहुत सारा है, पैसा नहीं था। आप मानो नहीं, 2011 में जब सेना ने इनके पास शस्त्र मांगे थे रफाल खरीदने के लिए, तो मनमोहन जी का स्टेटमेंट है कि हमारे पास पैसे नहीं है, और वहां तक की बात थी कि हमारे सेना अध्यक्ष वीके सिंह ने ये तक बोल दिया था कि भाई हमारे पास बारूद नहीं है, दूसरी चीज टेक्नोलॉजी वगैरह तो छोड़ दो, हमारे पास बारूद नहीं है उसका दे दो, तो भी उन लोगों ने ये बोल दिया था कि हमारे पास पैसा नहीं है। कांग्रेस की मैंने पहले ही कहा, इसमें बात ही नहीं है। उनके नहीं, पास एक सेकंड में, नहीं, आप कंपैरिजन करना ही पड़ेगा, तो ही तो पता चलेगा कि अब इस और मैं आपको बोल रहा हूँ
एक और चीज ऐड कर सर दूं, ये उनके बोल पास रहे बात कि जीएसटी करने के का लिए कुछ इतना नहीं है, वो पैसा, सिर्फ एक सेकंड जी, जी, जी। मैं शॉर्ट में निपटाऊंगा। जी, ये बोल बिल्कुल। रहे हैं कि जीएसटी का इतना पैसा जो हमको हमारी जो डिफेंस सिस्टम है S-400 जिसने हमारी इतनी सारी रक्षा की, वो S-400 डिफेंस सिस्टम हमने 2017 में खरीदी, 50,000 करोड़ के खर्च से हमने खरीदी रशिया के पास से, और जी। उसको जोड़ के उसको इनोवेटिव करके आकाश तीर के साथ हमने उसको जोड़ा। इस वजह से 99% की स्ट्राइक रेट के साथ हमने एयर डिफेंस किया, जो सबसे अधिकतम मैं कुछ कहना माना चाहता हूँ। जाता है। इजराइल का जो आयरन डोम है उसकी भी 90% स्ट्राइक रेट है, हमने जी। 99% स्ट्राइक रेट के साथ वो सभी को डिफेंस किया है। आप सोचो जी, पैसे का जी, सही इस्तेमाल कैसे होता है। बिल्कुल। S-400 उसने देश की शान और देश की सुरक्षा को इतना सुनिश्चित कर दिया कि हर व्यक्ति युद्ध के बाद भी चैन से सो रहा था, क्योंकि उसे पता है कि S-400 उसकी रक्षा एग्जैक्टली, करता है। जी, मुकेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? थोड़ा कम शब्दों में बताइएगा, वक्त थोड़ा सा कम है। जी। हाँ, मैं ये कहता हूँ वक्त की बात है। जब वाजपेयी जी ने कारगिल युद्ध किया तब बॉफोर्स तोप थी, उसी बॉफोर्स पर बहुत सारा इल्जाम लगाया था, उसी बॉफोर्स की तोप से युद्ध जीता गया था। तो वो तो वक्त की बात है, साधन संपन्न तो होना ही है अपने को, क्योंकि बॉफोर्स प्रजा की टैक्स दे पॉलिटिक्स में रही है। उसके घोटाले कोई पे आरोप घर लगा था। एक मिनट मेरी बात सुनिए कि कोई घर से पैसा लाकर कोई साधन नहीं लाता सेना के लिए, ये सभी प्रजा के टैक्स के पैसे हैं, उसमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके लोग काम करते हैं, उसमें जी, कोई बिल्कुल। श्रेय लेने की बात नहीं है। जी, लेकिन जी, जी। जिस तरह आप एक मतलब सली भी हटाएंगे तो उसका श्रेय लेने की कोशिश करेंगे, ये अभी जनता देख रही है बस। ठीक है मुकेश जी, ठीक है। बिल्कुल जायज बात है, 50 साल हो गए हैं और 50 साल में सेना को आधुनिक तो होना ही था, क्योंकि अब एटॉमिक पावर भी सबके पास है। प्रद्युमन सिंह जी, मार्केटिंग में माहिर कहा जाता है सरकार को, और ऑपरेशन सिंदूर की भी मार्केटिंग, बड़ा दुख लगता है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सेना भी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन सेना और सरकार अगर एक हो जाती है तो देशवासियों को भी सवाल उठेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अंजाम सेना ने दिया, राफेल में जाकर या अलग अलग फाइटर जेट्स में जाकर जो बम गिराए हैं, जो मिसाइल छोड़ी हैं, वो सेना के जवानों ने छोड़ी है, और यहाँ रोड शो कोई और ही कर रहा है, उस पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कहीं और ही हो रहे हैं। क्या कहेंगे? युद्ध जो अभी हुआ है वो इतना जो उत्सव करने के लायक युद्ध नहीं है अभी, पहली तो बात ये है। जी। और बड़े बड़े होर्डिंग से तो युद्ध नहीं होते, होर्डिंग जो लगाते हैं अभी, युद्ध होर्डिंग से नहीं होते, युद्ध तो आर पार की लड़ाई होती है, बॉर्डर क्रॉस करनी पड़ती है। वो हमने अभी तक बॉर्डर क्रॉस नहीं की, जो कुछ किया है एयर स्ट्राइक के वो हिसाब से किया है। और मुझे यही प्रश्न अभी बीजेपी के मित्र ने बोला कि जश्न क्यों हो रहा है, तो मुझे ये भी प्रश्न पूछना है, जो युद्ध विराम हुआ है, तो इससे तो हमने दुश्मनों को टाइम दे दिया, तैयारी करने का टाइम दे दिया, अगर शायद आप कूटनीति बोले या कुछ भी बोले, मगर इससे हमने देखा इसका परिणाम, पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक का लोन मिला है, ज्यादा लोन मिला है, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना ने अपना कॉरिडोर का एग्रीमेंट किया है, तो फिर हमारा जश्न क्यों हो रहा है? बड़े बड़े आतंकवादियों अभी तक पाकिस्तान में जिंदा है, तो अभी जश्न क्यों हो रहा है? और पाकिस्तान की हालत अभी ऐसी अच्छी है, सेफ है, तो फिर जश्न क्यों हो रहा है? और पीओके अभी अपने पास नहीं है, तो फिर जश्न क्यों हो रहा है? किसका जश्न हो रहा है? कौन सी हमने विजय प्राप्त कर ली? ये उत्सव का समय नहीं है। अगर आपको कूटनीति करनी है या कुछ कोई शांति की बात करनी है, तो आप अपने हिसाब से करो, उसके रोड पे मत करो, शायद थोड़ी शर्म की तो बात करो। हम देख रहे हैं ये जो भूल है ना, ये कूटनीति, ये युद्ध विराम जो भूल है ना, मेरे हिसाब से इतिहास की सबसे बड़ी भूल है। ये इतिहास कभी माफ नहीं करेगा, ये देख लेना, क्योंकि ऐसा भूल, ऐसी गलतियां हमने बारी बारी की है। हमने अखंड भारत का अगर इतिहास देखे तो तभी उसी टाइम भी हमने वन साइड युद्ध विराम बहुत से बार किया है। ये समझो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान है, वो तीनों देश है, उसके 55 करोड़ करीब लोग हैं, वो पहले उनमें उनके पूर्वजों में 95% हिंदू थे, मगर जो वर्ष 1100 के बाद जो मुगलों ने हमें ऊपर चढ़ाई की हमारे यहाँ,
तो उसमें से साम दाम दंड भेद करके उसको कन्वर्ट किया गया, धर्म परिवर्तन किया गया। तब भी हमने शांति की बात की, हम जागे नहीं, हमने एक्शन नहीं लिया। और महाराणा प्रताप जैसे कई महाराजाओं ने भूल की, कई बार दुश्मन को जीतने के बाद भी जाने दिया, उसको मारा नहीं, शांति की बात की, और फिर उन्हीं के हाथ से वो हारे और मारे गए। और हमें समझो, आज मुझे भी ऐसा विचार आ रहा है, शायद हमारे पास दूसरा गॉड से भी होता, जो मोहम्मद अली जिन्ना को गोली मारता, वो नहीं था तो देश के टुकड़े नहीं होते। और जैसे ही हमने बहुत सी ऐसी वन साइड शांति करार किए, ताशकंद करार कराची में 1971 में, वहां अपनी जो लश्कर वहां पहुंच गए, अपने पास पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर कैद थे, उसको छोड़ दिए, बांग्लादेश बना। अभी कश्मीरी पंडितों की हालत देखिए। और फिर भी हम शांति की बात करें, युद्ध विराम की बात करें, हमें मिला क्या? हमें त्रासवादियों को अपने प्लान में बिठा के कंधार तक छोड़ने जाना पड़ा। ये कूटनीति है, ये कौन सी कूटनीति है? आखिर हम कब हम एक्शन में आएंगे? ये उत्सव का समय नहीं है, ये एक्शन का समय है। आखिर कौन वो नेता है वो एक्शन करेगा? सबको उत्सव में इंटरेस्ट है। और हिंदुत्व चाहिए, सबको हिंदुत्व चाहिए। ऐसा खोखला हिंदुत्व नहीं चाहिए, आर्टिफिशियल हिंदुत्व नहीं चाहिए, तलवार की धार पे हिंदुत्व चाहिए। और वो ही आज के समय की मांग है। जी ठीक है। महेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, महेश जी क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको एक बार एक करके गिना दूं। हमने वाटर ट्रीटी कैंसिल की, जो एक ऐतिहासिक है, जो WTO और वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत की गई हुई ट्रीटी थी, हमने कैंसिल थी। अगर उसको कैंसिल करना है तो वो एक्ट ऑफ वॉर कही जाती थी। हमने सडनली कैंसिल कर दी और पाकिस्तान को बोल दिया कि इस पे कोई बातचीत नहीं होगा। विश्व का कोई एक देश या फिर कोई एक अथॉरिटी नहीं बोल पा रही है कि भाई ये इंडिया का कदम गलत है। इतना बड़ा स्टेटमेंट, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। नंबर एक। नंबर बे, 1971 में जब हमारा युद्ध हुआ तो कम से कम दर्जन से ज्यादा हमारे खिलाफ रिजोल्यूशन पास हुए थे। हमने रशिया को हेल्प करने को बोला और रिजोल्यूशन कैंसिल करवाए। इस बार एक भी रिजोल्यूशन यूएनएससी तरफ से एक भी रिजोल्यूशन नहीं आया है। तीसरी बात, इनका जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है आईओसी, उसको हर बार जितनी बार हमारा और पाकिस्तान का कुछ भी हुआ तब आईओसी एक स्टेटमेंट जारी करता था हमारे खिलाफ। आज इस बार एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर किया हमने, उसके सिर्फ 24 घंटों के अंदर 22 से ज्यादा देश हमारे साथ खड़े हुए और हमारे फेवर में स्टेटमेंट डिक्लेयर किया कि भाई इस ऑपरेशन के साथ है। अब बात करता हूं मैं, युद्ध था या नहीं था। हमने डे 1 से कहा था कि हमारी जो यह कार्यवाही है हमारे पर हुए जो हमले हैं उसके बदले के तौर पे है। हमने 9 ठिकानों पे हमला किया। और प्रद्युम्न जी ने जो बोला कि भाई कंधार विमान को हाईजैक करने वाला, उसको भी इस हमले में हमने तबाह कर दिया है। वो उस बंदे को भी और उस आतंकवादी को भी हमने तबाह कर दिया है। ठीक है, तो ये इतना बड़ा हमला। और हमने बोला कि अगर पाकिस्तान रिटाइलेशन करता है और उसका कुछ करता है तो हम जवाब देंगे। और उसके बाद जब पाकिस्तान ने उसके बदले में कुछ ना कुछ किया तो हमने उसके 11 से ज्यादा एयरबेस तबाह कर दिए। ये कोई छोटी मोटी कार्यवाही नहीं है। 11 से ज्यादा एयरबेस तबाह कर, अगर किसी एक आर्मी का 11 से ज्यादा एयरबेस तबाह हो जाए, किसी एक आर्मी का 9 से ज्यादा उनके फाइटर जेट खत्म हो जाए, ये कोई छोटी मोटी कार्यवाही थोड़ी ना है, बहुत बड़ी कार्यवाही है। और कोई किसी के दबाव में नहीं, किसी के बाद में ट्रम्प खुद अपने स्टेटमेंट से मुकर चुका है कि भाई मैंने उसमें कुछ नहीं किया है। जितने भी टॉम कूपर से लेके जितने भी इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्द में बोला है कि भाई इसमें ट्रम्प का कोई रोल नहीं है। ट्रम्प खुद बोल चुका है इसमें मेरा कुछ रोल नहीं है, मैंने ऐसे ही बोल दिया था। उसके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से बार बार कोशिश की, 24 आवर तक गिड़गिड़ाए, एक नॉर्मल करते हुए हमारे डीजीएमओ ने सीज फायर किया। और अभी फिलहाल मान लो कि इतना सब हो जाने के बाद हमने स्पष्ट कहा है, नंबर 1, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो एक पीओके के साथ होगी, और दूसरा आप कब टेररिज्म समाप्त कर रहे हो, इसके अलावा का नाम आप बात बहुत अच्छी है। और इसी तरह से अगर देश आगे बढ़ता है तो आतंक के खिलाफ ये जो हमारी लड़ाई है वो सक्सेसफुल साबित होती है। मुकेश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए।
था कि महेश जी ने जो बातें बताई ने वो सभी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन उसका जो मतलब देश को दिखाना रोड शो के जरिए जरूरी नहीं है, ये हमें कहना। और 1971 की बात थी जो है वो युद्ध था, ये एयर स्ट्राइक है। और दूसरी बात ये 1971 में इंदिरा जी अमेरिका गए थे, निक्सन राष्ट्रपति को मिले थे, उन्होंने बोला था उस वक्त कि पाकिस्तान के मामले में भारत दखल ना दे। इंदिरा जी ने वो बैठक छोड़ के बता दिया अमेरिका को हम दोस्त मानते हैं, हमारा बॉस नहीं, हमारा मालिक नहीं। वो बैठक छोड़ दी। उनके सेक्रेटरी ने कहा कि मैडम थोड़ा धैर्य रखते तो कि नहीं, हमारे देश के लोगों की रीढ़ की हड्डी अभी मजबूत है, हम अत्याचार सहन करने वाले लोग नहीं है। और जब देश में आके वाजपेयी जी को बुलाया, वो बैठक किया और विदेश में संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग में वाजपेयी जी को बोला आपको वहां देश की बात रखने जाना है। और एक पत्रकार ने बताया था कि वाजपेयी जी सभी आलोचना करने वाले लोग आप कैसे बात रखेंगे। जब वाजपेयी जी ने बताया था कि जो बगीचा होता है ना, वो एक गुलाब से नहीं खिलता, वो चमेली भी होता है और कई फूल होते हैं, कई माली होते हैं, लेकिन जब बगीचे पे कोई हमला करता है तो सभी माली एक होकर उस बगीचे की हिफाजत करते हैं। ये पॉलिटिक्स था उस वक्त का। उस वक्त कोई एक आदमी श्रेय लेना नहीं चाहता था, कोई एक आदमी रोड शो नहीं करता था, ये देश की सेना ने किया है। अगर कोई रोड शो करेगा तो देश की सेना करेगी, श्रेय लेगी तो देश की सेना लेगी, कोई और नहीं लेगी। जी बिल्कुल, देश की सेना अगर ये रोड शो करती तो मुझे लग रहा है कि करोड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरते और स्वयंभू उन्हें सलाम भी करते। खैर जो किया है भारतीय जनता पार्टी ने और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो भी इतिहास है और सबक सिखाया है। 11 एयरबेस अगर हमने तबाह किए हैं तो बड़ा सबक है और आशा करते हैं कि इसके बाद पाकिस्तान कभी हमारी और आंखें उठाकर नहीं देखेगा। देखता है तो फिर उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बहुत-बहुत शुक्रिया सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को जुड़ते ही रहना चाहिए क्योंकि ये सारी बातें सभी के लिए जानना और समझना जरूरी है। वीएनएम टीवी को आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस करना है ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।